नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश पटेल। आपने जब भी हम कभी वीडियो बनाते हैं तो आपका प्यार बहुत मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें लगता है कि क्यों ना हम अपने एक धरोहर है जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल पार्क बांधवगढ़ है, जो उमरिया ज़िले में विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसमें कई सारी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं और हमें लगता है कि ये जो हमारी पहचान है, इसको हम क्यों ना एक जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इस पहचान को हमें भी पता चले कि हमारे इधर कितने लोग रहते हैं, कैसी कैसी कलाएं उन पर छुपी हुई है। हमें भी लगता है कि यहाँ कितने प्रकार के जानवर हैं, कितने लोग सफारी करने आते हैं, और जो लोग सफारी करने आते हैं कैसे रिसॉर्ट हैं। हमें भी लगता है हम सब आप लोगों तक ये सारी चीज़ें, रोचक जानकारियाँ पहुँचाते रहें। और जो यहाँ का है ना, मार्तंड सिंह जी, वो 1968 में उन्होंने बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान दिलाने में, मान्यता दिलाने में बहुत सहयोग किया। इसके बाद हमारे जब मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट यहाँ बोला जाता है, किसानों का भी बहुत योगदान हमारे मध्य प्रदेश से होता है। यहाँ किसान भी कहीं ना कहीं समृद्ध हैं, लेकिन यहाँ जो किसान हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के जानवर हैं, उनके द्वारा किसानों के फसल को कहीं ना कहीं बहुत नष्ट किया जाता है। जो किसान बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे हुए जो गांव हैं, कहीं ना कहीं उनको ज़रूर लगता है कि जो हमारी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 10 से 11 हाथियों की मृत्यु हुई है इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। जो हाथियों का जो झुंड है, करीब करीब 2018-19 में यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किए हैं। जो करीब करीब 70 हाथियों का एक झुंड अपने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। वर्तमान में 10 से 11 हाथियों का कारणवश अब क्या हुआ हमें तो नहीं पता, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। हमारे लिए बहुत ही कष्ट की विषय है कि जो हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ऐसे बेजुबान जानवरों का हत्या होना, उनका मरना हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश में किसान वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, जो कलाएँ छुपी हुई हैं, कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देने वाली बात है और उनको आगे बढ़ाने की हमारी है कि आगे बढ़ें। जो हमारी यहाँ की कलाएँ हैं और जो बांधवगढ़ की पहचान है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ कई तरह के जानवर हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारी सर्वोपरि है, सबसे पहले सर्वप्रथम है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत या मध्य प्रदेश की जो राजनीति है भारत में, हमने आज ही देखा न्यूज़ की जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसे हमें लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करना कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सदस्य हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा। लेकिन हमें लगता है कि भारत की राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। मेरा तो विषय है हमारा जो यूट्यूब है, हम चाहते हैं कि अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, अपने बांधवगढ़ की एक पहचान आगे लेकर जाएं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ से रोज़गार भी जुड़ी हुई है। जो हमारे यहाँ करीब करीब जो यहाँ हमारे भाई लोग हैं, बहुत सारे रिसोर्टों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ से रोज़गार मिलता है। और मुझे लगता है कि रोज़गार के एक अवसर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ज़रूर जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि आगे चल कर के जो भारत की राजनीति है, कहीं ना कहीं बदली हुई है। और जो भारत की राजनीति में आजकल समावेश बनता है कि लोगों को नीति, नियत और नियम, कोई नहीं मानता इन सारी चीज़ों को। लेकिन जब से हमारे कहीं ना कहीं जितने भी हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, सब लोगों का योगदान है। कहीं ना कुछ काम सभी लोगों ने अच्छा किया है, चाहे सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी का योगदान है। हर भारत देश के हर भारतवासी का कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहा है और रहेगा। हम भी एक भारतवासी हैं, भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो धरोहर भारत का कई हैं राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे मध्य प्रदेश में कानक इसलिए पन्ना ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क से आते हैं, तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं ये पहचान हमारी ये आगे बढ़े। और पहचान के साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि अपने यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर जानकारी देना चाहेंगे यहाँ की जो यथा स्थिति है किसानों के संबंध में। तो हर दिन हम न्यूज़ ज़रूर आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप सब लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ, हमें एक सिर्फ लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।